सत्ता और समाज के संबंधों अथवा सामाजिकता के बोध की अवधारणा को पुष्ट करने में साहित्य की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही व्यक्ति की स्वाधीन चेतना को जिंदा रखने और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के कारण साहित्य को विशिष्ट सम्मान और महत्ता प्राप्त हुई। साहित्य ने भिन्न भिन्न युगों में उन विचारों को व्याख्यायित किया, आम जन तक पहुंचाया। असंतुलन पैदा होने से संघर्ष का जन्म होता है। 17वीं सदी के बाद यूरोप के विचारक संघर्ष को ही साहित्य मानकर चले और उसके समाधान को दृष्टि देते रहे। हमारे सामने बुनियादी प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या व्यक्ति, समाज और सत्ता तीन पृथक तथा स्वाधीन इकाई हैं? व्यक्ति तो केंद्र में है और समाज या सत्ता उसके चरम विकास की स्थितियां तैयार करते हैं। यह संभावना तब बनती है जब व्यक्ति अपनी प्रतिभा का, मेधा का श्रेष्ठतम समाज को समर्पित करेगा। समाज व्यक्ति से शक्ति लेता है और व्यक्ति की क्षमता के विकास की जमीन तैयार करता चलता है। व्यक्ति भी समाज की छाया में रहकर न केवल सुरक्षित महसूस करता है बल्कि अपने सर्वांगीण विकास की संभावनाएं भी पाता है। समाज व्यक्ति का विस्तार है, तब दोनों के बीच असंतुलन का प्रश्न क्यों खड़ा होना चाहिए? दोनों मर्यादित रहें तो सत्ता मात्र एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व समाज की स्वीकृति पर निर्भर है। साहित्य ने समन्वय की संभावनाओं को तलाश किया है। मैं यह मानता रहा हूँ कि साहित्य परिवर्तन का सूत्र देता है। समाज उस सूत्र का मंथन करता है। यह मंथन बहुत जरूरी है। आज बहस या संवाद एक परंपरा है, लेकिन समाज की व्यापक भागीदारी न हो पाने के कारण सारी बहसें अखबारी सुर्खियों तक सीमित हैं और कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। समाज का साहित्य से इस तरह कटना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब साहित्य अपनी सांस्कृतिक धारा से कट जाता है तो यह अपेक्षा करना कि समाज उससे जुड़ा रहेगा भ्रांति से ज़्यादा कुछ नहीं। अपने मौलिक आधारों पर खड़े रहकर ही मस्तिष्क के रोशनदान खुले रखे जा सकते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने नए विचारों को तेजी से स्वीकार अवश्य किया और अपने मौलिक ढांचे में परिवर्तन भी किया। भारत में विचार प्रक्रिया का विस्तार और उत्कर्ष इतना गहन था कि नए विचार अपनी जगह तभी बन सकते हैं जब वे अतीत के विचार से ज़्यादा
सशक्त सिद्ध हो सकें।